मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर परस्पर सहयोग, सद्भाव और प्रेम के माध्यम से जीवन जीता है। किंतु जब यह सामाजिकता बुराई, चुगली या दूसरों की निंदा में बदल जाती है, तो समाज की शांति भंग हो जाती है। आज के समय में लोगों के बीच सबसे बड़ी कमजोरी यही बन गई है कि वे दूसरों के घर, उनके जीवन और व्यवहार पर टिप्पणी करना अपना अधिकार समझते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के घर की बुराई करता है, दरअसल वह अपने ही अंदर की हीन भावना, ईर्ष्या और चरित्र की कमजोरी को उजागर करता है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व होता है, किंतु समझदार और चरित्रवान व्यक्ति अपनी दृष्टि को केवल अच्छाई पर केंद्रित रखता है। वहीं जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह दूसरों के दोष ढूंढने में आनंद महसूस करता है। दूसरों की बुराई करना, उनकी आलोचना करना या उनके जीवन में झांकना वास्तव में मनुष्य की मानसिक और नैतिक कमजोरी का संकेत है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वही दूसरों की कमियों में संतोष ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं। वे अपनी कमियों को देखने के बजाय दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वे खाली और अपूर्ण रहते हैं। हिंदू धर्म में दृष्टिकोण, हिंदू धर्म में परदोष दर्शन को एक घोर पाप माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति स्वयं के पुण्य को नष्ट कर देता है और अपने पापों को बढ़ा लेता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जिस व्यक्ति को अपने और पराये में समान दृष्टि है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की गलतियां देखने की बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। इस्लाम धर्म में दृष्टिकोण, इस्लाम में दूसरों की बुराई, गईबत करना एक बड़ा गुनाह बताया गया है। कुरान शरीफ में कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने भाई की पीठ पीछे बुराई न करे। क्या तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना पसंद करेगा? यह उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि दूसरों की बुराई करना इंसानियत के खिलाफ है। यह कार्य न केवल आत्मा को अपवित्र करता है, बल्कि समाज में नफरत और फूट पैदा करता है। समाज में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो दूसरों के घर की बातें फैलाते हैं। किसके घर में क्या हुआ, कौन किससे मिला, कौन क्या पहनता है, कौन कितना खर्च करता है, इत्यादि। ऐसे लोग समाज में फूट और तनाव फैलाते हैं। उनकी बातें सुनने वाले भी धीरे धीरे वैसी ही मानसिकता के हो जाते हैं। बुराई करने वाला और सुनने वाला दोनों समान रूप से दोषी होते हैं। यदि समाज में हर व्यक्ति केवल अपने कर्मों और अपने परिवार के सुख दुख पर ध्यान दे, तो समाज में सौहार्द और शांति बनी रहेगी। परंतु जब लोग दूसरों के जीवन में दखल देने लगते हैं, तो झगड़े, ईर्ष्या, निंदा और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, वह अंदर से असंतुलित या असंतुष्ट होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में उपलब्धियों की कमी को छिपाने के लिए दूसरों के जीवन की बुराई करते हैं। वे यह मान लेते हैं कि यदि वे दूसरों को नीचा दिखा देंगे तो स्वयं ऊंचे प्रतीत होंगे, परंतु वास्तव में यह केवल आत्मसम्मान की झूठी तृप्ति होती है। दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खो देता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की निंदा में लगा रहता है, वह अपनी उन्नति के अवसर भी खो देता है, क्योंकि उसका ध्यान आत्मविकास की ओर नहीं जाता। ऐसे लोग धीरे धीरे समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं और लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण, चरित्र किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। जो व्यक्ति दूसरों के घर की बुराई करता है, वह अपने चरित्र की कमजोरी दिखाता है, क्योंकि अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कभी दूसरों की निंदा नहीं करता। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश रखता है, उसे दूसरों के अंधकार में आनंद नहीं मिलता। नैतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति सत्य, करुणा और विनम्रता के मार्ग से भटक जाता है। वह दूसरों के दोषों की चर्चा करके अपनी आत्मा को अपवित्र करता है। समाज पर ऐसे लोगों का प्रभाव विश्वास का टूटना। जब कोई व्यक्ति किसी के घर की बुराई करता है, तो धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। फूट और वैमनस्य, ऐसी बातें रिश्तों में दरार डालती हैं, मित्रता को तोड़ देती हैं। नकारात्मक माहौल, बुराई करने वालों के आसपास
हमेशा तनाव और अविश्वास का वातावरण रहता है। सद्भाव का नाश। समाज में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना कमजोर पड़ जाती है। सकारात्मक समाधान। अगर कोई व्यक्ति इस प्रवृत्ति से ग्रसित है तो उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। मन को संयमित करें। दूसरों के जीवन की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच विकसित करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है, उसे पहचानने की आदत डालें। बोलने से पहले सोचें। हर शब्द का प्रभाव होता है, इसलिए जो भी कहें सोच समझ कर कहें। सत्संग और आत्मचिंतन। अच्छे विचारों वाले लोगों के संपर्क में रहें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। ईर्ष्या का त्याग करें। ईर्ष्या से मुक्त होकर दूसरों की सफलता में आनंद लेना सीखें।